दोस्तों यदि आप जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड हैं और जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करना आपकी लायबिलिटी है, चाहे आप मंथली फाइलर हो या क्वार्टरली फाइलर। यदि आप मंथली फाइलर हैं तो जून 2021 पीरियड की जीएसटीआर 1 रिटर्न मंथली बेसिस पर फाइल करेंगे, और यदि आप क्वार्टरली फाइलर हैं यानी क्यूआरएमपी स्कीम को आपने ऑप्ट कर रखा है तो अप्रैल टू जून 2021 की आप जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है दोस्तों कि 1 अप्रैल 2021 से जो भी आप आउटवर्ड सप्लाईज करेंगे उस पर एचएसएन कोड की जानकारी देना जीएसटीआर 1 में मैंडेटरी कर दिया गया है। यदि आपका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा था तो आपको एचएसएन कोड की जानकारी 6 डिजिट में देनी है, और यदि आपका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए तक रहा था तो यदि आप B2B सप्लाई करेंगे तो उस पर आपको एचएसएन कोड की 4 डिजिट की जानकारी देनी है जीएसटीआर 1 रिटर्न में। और केवल आप B2C सेल करते हैं और आपका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए तक रहा था तो आपको एचएसएन कोड की जानकारी नहीं देनी है। लेकिन अब जिनको एचएसएन कोड की जानकारी देनी है उनके लिए यहाँ पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आपको बताई जाएगी जब भी आप अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो आपको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो वो प्रॉब्लम क्या आ रही है वो आपको बताया जाएगा। इसके साथ ही साथ उस प्रॉब्लम का सबसे इजी सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सबसे सरल सॉल्यूशन जिसको कि हर कोई अपना सके, वो आपको सॉल्यूशन भी बताया जाएगा आज की वीडियो में। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू दोस्तों, यहाँ पर आपका स्टेटस हमारी फर्म है और मैं ये मान के चलता हूँ कि हम क्यूआरएमपी स्कीम में हैं, है ना। अब यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से हम जीएसटीआर 1 रिटर्न को यहाँ से देखने के लिए जाएंगे तो यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया और फिर जीएसटी रिपोर्ट को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। जीएसटीआर 1 को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और अल्ट के साथ F2 प्रेस करके 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 30 जून 2021 हम यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि हमको क्वार्टरली बेसिस पर जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करनी है। हमने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट कर रखा है। अब यहाँ पर 1/4/2021 मैंने कर दिया और यहाँ पर 30 जून 2021 करना होगा, यानी 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2021। लेकिन ये चूंकि टेली का एजुकेशनल वर्जन है तो यहाँ पर हम 2 जून ही कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 जून 2021 कर देते हैं। आप यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2021 कर देंगे यदि क्वार्टरली हैं, और यदि आप मंथली हैं तो 1 जून 2021 से लेकर और 30 जून 2021 पीरियड कर देंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है वो समझते हैं। अब हमने क्या किया दोस्तों कि हमारा टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए तक था, है ना। तो इस वजह से हमको क्या करना है कि जब हम अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न अप्रैल टू जून क्वार्टर की फाइल करने जाएंगे तो वहां पर जो भी हम B2B सेल करेंगे ना उसके लिए एचएसएन कोड की जानकारी 4 डिजिट में देना हमारे लिए मैंडेटरी है। तो यहाँ पर मैंने B2B सेल की है, इसके साथ ही साथ B2C सेल भी की है। तो मैं चाहता हूँ कि B2C सेल की जानकारी भी हम दे देंगे, जब B2B की दे रहे हैं तो B2C की भी जानकारी दे देंगे। तो ये ऑप्शनल है, B2C आप सेल करें तो उस पर जानकारी दें या ना दें एचएसएन वाइज, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब हम B2C जो हमने सेल की उसकी एचएसएन वाइज जानकारी देनी है तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो एचएसएन समरी भी दोस्तों जनरेट होती है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे जो भी हमने आउटवर्ड सप्लाईज की है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपको शो होगा एचएसएन एसएसी समरी 12 लिखा हुआ मिला है। कहाँ पर है हम जीएसटीआर 1 रिटर्न में, ठीक है ना। तो जीएसटीआर 1 रिटर्न में जब आप यहाँ पर देखेंगे तो एचएसएन एसएसी समरी 12 आपको लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें कि आपकी एचएसएन समरी भी बनेगी। अब एचएसएन समरी को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब प्रॉब्लम यहीं पर आ रही है। यहाँ पर जब दोस्तों आप देखेंगे तो प्रॉब्लम की वजह क्या है वो आपको बताते हैं। इस जगह पर जब हम देख रहे हैं तो एचएसएन समरी यहाँ पर बन रही है, ठीक है ना। देखिए एचएसएन कोड के कॉलम में आपको एचएसएन कोड हो रहे हैं, यानी यहाँ पर 6 एचएसएन कोड हैं जिनकी कि मैंने यहाँ पर सप्लाई की है जिसके प्रोडक्ट की, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे आते हैं तो यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड के कॉलम में यूनिट क्वांटिटी कोड सो रहा है, टोटल क्वांटिटी के कॉलम में टोटल क्वांटिटी भी सो रही है जो कि हमको जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही साथ टोटल टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट के कॉलम में टोटल टैक्सेबल वैल्यू भी सो रही है। इसके अलावा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के कॉलम में हमने जो भी टैक्स कलेक्ट किया है, कैलकुलेट किया है जिस भी एचएसएन कोड पर, वो यहाँ पर अलग से सो रहा है, ठीक है ना। तो ये जानकारी सब सो रही है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो जानते हैं। इसमें क्या है, जो एचएसएन समरी बन रही है इसमें कहीं रेट नहीं आ रही है ना, रेट का कॉलम नहीं आ रहा। जबकि हमको क्या करना है, जीएसटी पोर्टल पर जो 12 नंबर की टेबल में एचएसएन कोड की जानकारी देनी है, वो जिस एचएसएन कोड की आप वहां पर जानकारी देंगे उसकी रेट भी आपको बतानी होगी। अब प्रॉब्लम यहीं से आ रही, क्योंकि इसमें रेट का कॉलम नहीं आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक जो जानकारी जाती थी दोस्तों वो बिना रेट के जाती थी, और इसी वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ से क्या करेंगे, जब आप जेसन फाइल जनरेट करेंगे, है ना, जेसन फाइल जनरेट करके हम अपना डेटा ले जाते हैं जीएसटी पोर्टल पर। तो जब आप यहाँ से जेसन फाइल जनरेट करके जीएसटी पोर्टल पर लेकर जाएंगे तो वहां पर एरर आ जाएगा। एरर इसलिए आएगा क्योंकि वहां पर जानकारी चाहिए एचएसएन कोड की रेट वाइज भी, और यहाँ पर रेट वाइज जानकारी नहीं आ रही है। इस वजह से क्या होगा, वहां पर आप जब
जीएसटी पोर्टल पर लेकर जाएंगे जेसन फाइल को यहाँ से, तो वहाँ पर एरर आ जाएगा और एरर होने की वजह से आपका डेटा उसमें नहीं पहुँच पाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है अब वो जानते हैं। दोस्तों सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि यहाँ से आपको जेसन फाइल जनरेट करके ले जाना है, लेकिन HSN SAC समरी को हटाकर, क्योंकि वैसे भी तो जाएगी नहीं और इसके एरर अलग से आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से F12 प्रेस करेंगे और F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन में शो HSN SAC समरी इसको कर देंगे नो और एंटर प्रेस कर देंगे। ऐसा किया तो देखिए यहाँ पर 12 नंबर की जो टेबल आ रही थी HSN समरी की वो यहाँ से हट गई। अब इसकी हम जेसन फाइल जनरेट करेंगे और इस तरह से जब आप जेसन फाइल जनरेट करके और जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करने जाएंगे तो वहां पर कोई भी एरर नहीं आएगा, आपका सारा का सारा डेटा आपकी GSTR1 की जो भी टेबल है उनमें पहुंच जाएगा, है ना। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर HSN समरी वाली टेबल यहाँ से हटा दी और हमारा जो B2B इनवॉइसेस की हमारी जो भी जानकारी थी वो वहाँ पर B2B इनवॉइसेस वाले टेबल में पहुँच जाएगी। B2C स्मॉल इनवॉइस के टेबल में जो हमारी जानकारी वो अपने आप वहाँ पर पहुँच जाएगी जैसे कि अभी तक पहुँचती थी। इसी तरह से क्रेडिट डेबिट नोट आदि जो भी नील रेट इनवॉइसेस ये सब जानकारी अपने आप यहाँ से पहुँच जाएगी जैसे कि अभी तक पहुँचती थी। अब हमने क्या किया कि यहाँ से सारा का सारा डेटा अपना पहुँचा दिया। कौन सा डेटा रह गया, सिर्फ 12 नंबर का HSN कोड वाला, है ना। अब वो भी हमको वहाँ पर डालना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, हमने अब जो जेसन फाइल जनरेट करके पहुंचा दिया डेटा, अब आप यहाँ पर F12 प्रेस कर दीजिए। F12 प्रेस करके अब आप शो HSN SAC समरी को कर दीजिए यस, क्योंकि ये हमको मैनुअली डालनी होगी ना। और इसको हमने इस तरह से कर लिया। अब देखिए यहाँ पर HSN SAC समरी की 12 नंबर टेबल आ गई और टेबल आने के बाद यहाँ पर ये समरी भी आपको मिलेगी, है ना। अब HSN SAC समरी 12 को मैंने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर HSN समरी आपको शो हो रही है। अब चलते हैं GST पोर्टल पर। हमने बिना HSN समरी के अपना डेटा पहुंचा दिया। अब HSN समरी दोस्तों हमको मैनुअली ही डालनी होगी अभी। क्यों, उसकी रीजन ये है दोस्तों कि जब यहाँ से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से जब आप यहाँ से अभी तक ले जाते थे अपनी जेसन फाइल को, तो उसमें क्या होता था, जीएसटी पोर्टल पर रेट वाइज जानकारी नहीं मांगी जाती थी। अब रेट वाइज जानकारी मांगी जा रही है तो आपको इस वजह से आप यहाँ से डेटा नहीं ले जा सकते, एरर आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, HSN समरी की जो 12 नंबर की टेबल है उसमें मैनुअली हम ये सारा डेटा डाल देंगे। तो जब आप जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे तो जीएसटी पोर्टल पर जाने के बाद यहाँ पर आपको बाकी डेटा आपका आ जाएगा। अब आपको 12 नंबर की ये टेबल है HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, है ना। इस पर दोस्तों यहाँ पर कर दीजिए आप क्लिक। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से खुलकर आ जाएगा HSN की जानकारी देने की डिटेल, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक एक करके जानकारी डालनी होगी। अब हम अल्ट के साथ टैप प्रेस करके और यहीं पे आ जाते हैं टेली पर आ गए। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको कैसे जानकारी देनी है समझ लेते हैं। HSN कोड की जानकारी देनी है वो किस तरह से देनी है, कौन कौन से कॉलम्स है। सबसे पहले HSN का कॉलम है तो यहाँ पर दोस्तों आपको HSN कोड डालना है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको HSN कोड से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन डालना है। यूनिट क्वांटिटी कोड में आप यहाँ पर बटन है इसको सिलेक्ट करके और इस HSN कोड को मापने की इकाई क्या है, यूनिट क्या है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करके डालनी होगी। इसके बाद टोटल क्वांटिटी, जिस HSN कोड को आपने यहाँ पर डाला है उसकी टोटल कितनी क्वांटिटी आपने सेल की है जिस पीरियड की आप अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो टोटल क्वांटिटी के कॉलम में आपको क्वांटिटी डाल देनी है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू, जो HSN कोड आपने यहाँ पर डाला है उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो भी आपने सेल की है उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू इस जगह पर डाल देनी है। रेट के कॉलम में यहाँ पर आप बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो जो HSN कोड आपने यहाँ पर डाला है उस पर GST रेट क्या है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करके डालना है। अब जो HSN कोड आपने यहाँ पर डाला है उस पर इंटीग्रेटेड टैक्स आपने कितना कैलकुलेट किया है, CGST यानी सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स कितना कैलकुलेट किया है, कितना कलेक्ट किया है, वो आपको इस कॉलम में डाल देना है ना। तो ये हमको क्या करना होगा, मैनुअली डालनी होगी, है ना। अब यहाँ पर देखें तो रेट का कॉलम भी आ गया है। अब जब हम अपने GST यहाँ पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आते हैं तो यहाँ पर तो रेट का कॉलम ही नहीं है। अब यहाँ से हम मैनुअली भी डालेंगे तो रेट कहाँ से लेकर आएंगे, है ना। जैसे इस जगह पर देख रहे हैं हम तो यहाँ पर बाकी सब कॉलम तो शो हो रहा है इसमें जो जो वहाँ पर चाहिए, लेकिन रेट का कॉलम इस जगह पर कहीं शो नहीं हो रहा है। तो रेट का कॉलम हम कैसे लेके आएंगे अब उसको जान लेते हैं दोस्तों। तो इसके लिए भी दोस्तों मेरे पास सॉल्यूशन है। आपको रेट का कॉलम चाहिए यानी सारी जानकारी आ जाए HSN कोड की, रेट वाइज आ जाए, जिससे कि हम मैनुअली भी जब वहाँ पर भरने जाएं तो आराम से भर सकें। तो एस्केप की प्रेस कर दीजिए आप आ जाइए GST रिपोर्ट्स पर और GST रिपोर्ट्स पर आने के बाद आपको नीचे आना है GST एनुअल कंप्यूटेशन पर, है ना। तो आपको क्या करना है, GST एनुअल कंप्यूटेशन को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे अल्ट के साथ F2 प्रेस कीजिए और यहाँ पर पीरियड डाल दिए, जिस भी पीरियड की आप GSTR1 रिटर्न की HSN समरी देखना चाहते हैं। तो मैंने 1 अप्रैल 2021 से 2 जून यहाँ पर कर दिया है। अब इस जगह पर आ गए हम। अब यहाँ पर जब आप आएंगे दोस्तों तो नीचे आपको इस जगह पर मिलेगा लिखा हुआ HSN SAC समरी, ठीक है ना। तो आपको इस जगह पर आ जाना है। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा
HSN SAC समरी, है ना। और HSN SAC समरी के नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, ठीक है ना। तो समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज को आपको सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है। अब जैसे ही हमने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, अब यहां पर जो भी हमको जीएसटी पोर्टल पर जानकारी देनी है दोस्तों, वो सारी की सारी आपकी जानकारी, सारे कॉलम की जानकारी आपको इस जगह पर मिल जाएगी, ठीक है ना। वो कैसे, चलिए जानते हैं। देखिए यहां पर आप देखिए, अब आपको यहां पर रेट का कॉलम भी मिल रहा है। HSN कोड के कॉलम में HSN कोड है, इसके बाद यूनिट क्वांटिटी कोड के कॉलम में यूनिट क्वांटिटी कोड है, ये हमको उसमें डालनी है। टोटल क्वांटिटी भी हमको डालनी है, तो टोटल क्वांटिटी यहाँ से ले लेंगे। टैक्सेबल अमाउंट के कॉलम में टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है हर जो HSN कोड है उसका। और उसके बाद रेट ऑफ टैक्स के कॉलम में आपको रेट भी शो रही कि 12% वाला आइटम है या 5% या फिर 18% वाला है या एग्जेम्प्ट है ना। इसके अलावा इंटीग्रेटेड टैक्स के कॉलम में इंटीग्रेटेड टैक्स हो रहा है। CGST और SGST के कॉलम में भी यहाँ पर अमाउंट हो रहा है, और शेष का अमाउंट इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पर शेष नहीं है ना। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी जो कि आपको मैनुअली डालनी है GST पोर्टल पर। चलिए एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब आपको कैसे करना है, देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर इस जगह पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारी जानकारी मिल रही है। अब हम एक एक करके यहाँ पर इसको भर देंगे। सबसे पहले HSN, तो HSN में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर HSN कोड है 0802, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 0802। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप यहाँ पर गलत HSN कोड डालते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिप्शन इस जगह पर नहीं खुलेगा, नॉट फाउंड लिख कर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप HSN कोड गलत डाल रहे हैं, तो आपको HSN कोड यहाँ पर सही डालना है। जैसे ही आप सही HSN कोड डालेंगे तो मैं यहाँ पर 0802 HSN कोड जैसे ही डालूंगा तो यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन की एक लिस्ट खुल जाएगी ना। तो उसमें से डिस्क्रिप्शन, हमको कोई भी एक डिस्क्रिप्शन जो भी हमारे HSN कोड से रिलेटेड है ना, तो उसको क्या करना है दोस्तों, आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके उस पर माउस क्लिक करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन पर सिलेक्ट करके माउस क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन के कॉलम में वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अपने आप उठकर आ जाएगा, है ना। तो HSN कोड के कॉलम में हमारा 0802 आ गया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो भी डिस्क्रिप्शन खुलकर आया उसमें से एक डिस्क्रिप्शन को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और उस पर माउस क्लिक कर दिया, तो डिस्क्रिप्शन के कॉलम में डिस्क्रिप्शन उठकर आ गया। अब हमारा कॉलम जो है वो है यूनिट क्वांटिटी कोड, यानी यहाँ पर हमको यूनिट क्वांटिटी कोड बताना है, यूनिट बतानी है, मापने की इकाई बतानी है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर तो हमको शो हो रहा है किलोग्राम्स, है ना। अब यहाँ पर मैंने कर दिया KGS, यूनिट क्वांटिटी कोड किलोग्राम्स हो रहा है, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पर किलोग्राम्स है ना, KGS। इसके बाद हम आ जाएंगे टोटल क्वांटिटी में, तो टोटल क्वांटिटी यहाँ पर मिल रही है 1109, यहाँ पर डाल देंगे 1109 टोटल क्वांटिटी HSN कोड की। फिर हमारा कर्सर आएगा टोटल टैक्सेबल वैल्यू, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट के कॉलम में जो कॉलम आपको अमाउंट हो रहा है वो यहाँ पर डाल दीजिए 2,57,240, मैं यहाँ पर डाल दूंगा 2,57,240 रुपए। अब यहाँ पर है रेट, है ना, जो HSN कोड की हम जानकारी दे रहे हैं उस पर रेट क्या है, तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ टैक्स के कॉलम में लिखा हुआ मिल रहा है 12%, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देंगे 12%। इसमें साइड में बटन होता है, इस पर क्लिक करेंगे 12% यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर IGST यानी इंटीग्रेटेड टैक्स, तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स है 7,920 रुपए, है ना, तो यहाँ पर डाल देंगे 7,920 रुपए इंटीग्रेटेड टैक्स के कॉलम में। सेंट्रल टैक्स के कॉलम में कर्सर आएगा तो 11,474 रुपए 40 पैसे सेंट्रल टैक्स में यहाँ पर सो रहे हैं, और इतने ही स्टेट टैक्स में सो रहे हैं, तो हम यहाँ पर डाल देंगे 11,474 रुपए 40 पैसे, और स्टेट टैक्स में भी डाल देंगे 11,474 रुपए 40 पैसे, ठीक है ना। शेष का अमाउंट कुछ है नहीं है तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पर एक HSN कोड की जानकारी डाल दी, और जानकारी जब यहाँ पर सारी आपकी हो गई उसके बाद यहाँ पर ऐड का बटन आपको शो मिलेगा, सक्रिय हुआ है ना, नीला मिलेगा, तो इस पर कर दीजिए आप क्लिक, तो ऐड हो जाएगा। अब ऐड होने के बाद जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये सारे कॉलम्स फिर से खाली हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरे HSN कोड की इसी तरह से जानकारी डाल देंगे। इसी तरह से एक एक HSN कोड की हम यहाँ पर जानकारी देते जाएंगे और ऐड पर क्लिक करते जाएंगे, और जब हमारे पास सारे HSN कोड की हम जानकारी दे चुके होंगे तो यहाँ पर सेव का बटन आपको मिलेगा, आपको सेव पर कर देना है क्लिक, और सेव पर क्लिक करने के बाद आपको बैक कर देना है। अब यहाँ पर एक बात और जानते हैं दोस्तों, कई लोग इस तरह सवाल कर रहे हैं या डाउट भी है कि जब हम यहाँ पर SSC कैसे डालेंगे। जैसे कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो वो तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर वो सर्विस प्रोवाइडर के प्रॉब्लम ये है, उनका क्वेश्चन ये है कि हम सर्विस प्रोवाइडर है तो हमारी कोई यूनिट तो होगी नहीं, जैसे यूनिट क्वांटिटी कोड का यहाँ पर कॉलम है तो कुछ यूनिट तो होती नहीं सर्विस की, इसके अलावा कोई क्वांटिटी भी नहीं होती, तब क्या होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर HSN कोड के कॉलम में SAC डालेंगे, सर्विस अकाउंट कोड डालेंगे, वैसे ही अपने आप आपका यूनिट क्वांटिटी कोड वाला कॉलम और टोटल क्वांटिटी वाला कॉलम ये इनएक्टिव हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे, और इनमें कोई भी जानकारी आपको भरनी नहीं है।
जैसे आप कर्सर लेकर आएंगे तो यहाँ पर कोई भी जानकारी आप नहीं भर पाएंगे ना। तो आप अगर सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप यहाँ पर सर्विस का जैसे ही यहाँ पर SSC डालेंगे तो उसके बाद यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड, टोटल क्वांटिटी कोड यहाँ से हट जाएंगे और बाकी सारी जानकारी आप कॉलम में इसी तरह से दे देंगे। और इस तरह से दोस्तों मैंने जितने भी HSN कोड थे उनको एक एक करके यहाँ पर जानकारी दे दी। और उसके बाद जब मैंने सारे HSN कोड की जानकारी दे दी, सेव पर क्लिक किया और सेव पर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे बैक पर। अब आप जैसे ही बैक पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी लिखा हुआ पहले नहीं मिलेगा ना। तो आपको GSTR1 रिटर्न समरी जो है वो जनरेट करनी है और जनरेट करने के बाद रिफ्रेश करना है ना। और वहाँ पर टाइम लिख कर आ जाएगा, उतने टाइम तक आपको इंतजार करना है। उसके बाद फिर से आपको GSTR1 रिटर्न समरी पर क्लिक करना है, रिफ्रेश करना है और ये तब तक करना है जब तक कि आपकी ये 12 नंबर की टेबल है, इसमें अमाउंट टोटल टैक्सेबल वैल्यू के कॉलम में यहाँ अमाउंट ना शो होने लगे और टोटल टैक्स लायबिलिटी के कॉलम में अमाउंट जब तक शो ना हो तब तक आपको ये करना है। और जैसे ही आपको यहाँ पर 12 HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज में यहाँ पर अमाउंट शो हो जाए तो आप इसे चेक कर लीजिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर जो है ना उससे आप इसको चेक कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको देखना है टैक्सेबल अमाउंट, इस जगह मिल रहा है टैक्सेबल अमाउंट, सबसे नीचे आ जाइए तो ग्रांड टोटल मिलेगा 6,82,340 रुपए है। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल टैक्सेबल वैल्यू में 6,82,340 रुपए, ठीक है ना। और टोटल टैक्स लाइबिलिटी में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर टोटल टैक्स लाइबिलिटी में देखेंगे तो लास्ट में टैक्स अमाउंट का कॉलम आपको मिलेगा, यहाँ पर है 72,776 रुपए 80 पैसे। तो यहाँ पर आ जाएगा 72,776 रुपए 80 पैसे टोटल टैक्स लाइबिलिटी में। जब ये यहाँ पर शो होके आ जाए तो आप समझें कि आपका काम हो गया है और उसके बाद आप अपनी GSTR1 रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं और फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है और इसको आपको तब तक अपनाना है दोस्तों जब तक कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर अपने आप को अपडेट नहीं कर लेता। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर जब अपने आप को अपडेट कर लेगा और ये रेट वाला जो कॉलम है वो यहाँ पर आने लगेगा, है ना, तब उसके बाद आप को यह प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जिस तरह से अभी तक जेसन फाइल जनरेट करके अपना डेटा पहुंचाते थे GST पोर्टल पर, उसी तरह से आगे भी पहुंचा देंगे। और मैं समझता हूं जल्द ही ये अपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर पर आ जाएगा जिससे कि हमें ये प्रॉब्लम ना आए और हम यहीं से जेसन फाइल जनरेट करें और उसमें हमारी HSN समरी भी पूरी की पूरी उसमें पहुंच जाए। दोस्तों मैं समझता हूं आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।